किसान आंदोलन में अलग अलग पार्टियां जो हैं वो भी किसानों का समर्थन कर रही हैं। एनएसयूआई के प्रधान ईश्वर हमारे साथ हैं, जान लेते हैं ईश्वर, दोबारा किसान आंदोलन यहाँ पर देखने को मिला है, आप खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या हालात आपको लग रहे हैं? किसान आंदोलन ये देखो, ये हम उधर से लेके आए हैं, ये रौंद है, ये 303 का फायर करा इन्होंने। और ये किसान आंदोलन नहीं है, ये हमारे से जंग लड़ रहे हैं। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया हुआ है। हम वो किसान हैं ये जो धरती में से सोना उगाते हैं। हम ये वो जय जवान जय किसान का नारा था। आज जवान भी हमारे सबसे ज्यादा बॉर्डर पे शहीद होते हैं, किसान भी आज शहीद हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए उन लीडरों को जो पंजाब में मीटिंगें करवा रहे हैं। ये देखो कैसी आवाजें आ रही हैं जैसे बॉर्डर पे खड़े हो। हम कोई आतंकवादी नहीं, टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर हैं हम। तो ये नौजवानी के साथ इन्होंने किसान भी मार दिया और जवान भी मार दिया। किस तरह के हालात आज सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह के बने हुए हैं, और जिस तरह से सरकार का ये रवैया है, क्या दर्शाता है ये? मैम तानाशाह दर्शाती है और कुछ नहीं दर्शाता। जहाँ पर इनकी सरकार नहीं बनती वहां पर तोड़ मरोड़ करते हैं। और इतना अत्याचार तो मेरे को लगता है 47 की वंड समय हुआ था जो आज हो रहा है। अभी यहाँ से एम्बुलेंस निकली है, वो आंसू गैस का गोला आ गया, अभी यहाँ से एम्बुलेंस को भी नहीं आगे जान दिया। क्या हम टैक्स पेयर नहीं है? क्या हम डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? क्या हम वोट नहीं डाल सकते? पर हम भारत में ही भारत के हम गुलाम बन चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण शक्ति है। वो देखो आंसू गैस के गोले, और कई नौजवान से उन्हें यहाँ पर चोट लगी है, बैंडेड भी नहीं है यहाँ पर, इतना मुश्किल से। और ये किसान जथेबंदियों के सुबह से खड़े हैं, ये भी अपना वो बताना चाहते हैं। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि पहले 2 दौर की बैठकें रही पर उसमें कोई हल नहीं निकला, तो मजबूरन किसान को कूच करना पड़ा है और आगे से इस तरह के हालात देखने को मिले हैं कि जगह जगह पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। मैं मनजीत सिंह, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बीके अपना पंजाब, बीके एमयू पंजाब, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, 6-6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਦੇ ਐਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਰਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 66 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਕਰਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਸੀ नहीं होते। मीडिया का भी मैम बहुत धन्यवाद, आपकी आंखों में से भी आंसू आ रहे हैं। पर हम ये बोलना चाहते हैं कि हम भी डेमोक्रेटिक राइट से ही अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए। तो डेमोक्रेटिक राय जो है वो मजदूर मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत रही पर कोई बातचीत का हल नहीं निकला, तो उसके बाद किसानों को आगे जाना पड़ा और अब जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो किस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए ये भी आपने देखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए शंभू बॉर्डर से हरसिमरत। ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੰਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਔਰ ਧੂਏ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੂਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੋਂ में स्प्रे करते हैं वो पानी वाले ढोल चाहिए ने जी। हाँ जी लैब हो गई। खच का काम थोड़ा जा रह गया, वो हाथी निकल गया पूछ रहेगी, हाथी निकल गया पूछ रहेगी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ
check 1 2 3 hello हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर कम और जंग के मैदान ज्यादा नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें हम शंभू बैरियर से दिखा रहे हैं। ये बॉर्डर देखिए कि यहाँ के जो हालात हैं कितने संवेदनशील इस समय नजर आ रहे हैं, मानो कि दो देशों में लड़ाई चल रही हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को खदेड़ने के लिए फोर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। साथ ही साथ इस बार फोर्स जो है वो रबड़ के छर्रे दागने से भी परहेज करती हुई नजर नहीं आ रही है। पर इसमें एक खबर ये भी है कि किसानों के हौसले पस्त होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितनी मुस्तैदी से गोले और जो बारूद है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से खदेड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। गोले दागे जा रहे हैं, जितनी मुस्तैदी से ये दागे जा रहे हैं उतने ही तेज गति से किसान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे जंग के हालात पैदा हो गए हैं। ये कहीं और की नहीं, देश की तस्वीर है। ये देश के हरियाणा और पंजाब बॉर्डर की तस्वीर है। और आप ये देखिए कि कोई भी डर नहीं रहा है, कोई भी पीछे नहीं भाग रहा है, बल्कि इंतजार किया जा रहा है जब किसानों के द्वारा ये बैरिकेड हैं सारे उखाड़ लिए जाएंगे और दिल्ली की तरफ कूच की जाएगी। तस्वीरें आप देखिए कि एक तरफ आप पुल देख रहे होंगे जहां पर बड़ी गिनती में जो है किसानों को रोकने के लिए 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। एक एक करके किसानों ने वो बैरिकेड्स उखाड़े हैं और उसके बाद बल का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए किस तरह से गोले दागे जा रहे हैं, इससे भगाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, पर लोग हिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि आपको पैन सारा का सारा यहाँ का जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे कि देखिए लोग किस तरह से खेतों में खड़े हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, एक एक करके एक एक कदम जो है वो आगे रखा जाएगा। और अपनी भी तैयारी इस बार किसान करके आए हैं। अगर तैयारी पुलिस ने की है, फोर्स ने की है, तो किसान भी अपनी तैयारी जो है वो करके आए हैं। किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है किसान। आपको बताएं कि दिल्ली कूच से पहले किसानों के साथ 2 बार की वार्ता भी हुई है, 2 दौर की ये वार्ता चली है, पर दोनों जो है बिना किसी नतीजे के निकली। किसान खुश नहीं हुए। जो केंद्र के साथ मीटिंग हुई थी तो फाइनली किसानों ने कूच का ऐलान किया और आज सुबह से ही किसान बढ़ने लगे थे दिल्ली की तरफ, पर रास्ते में रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको शंभू बैरियर की, शंभू बॉर्डर की दिखा रहे हैं जहां पर जंग जैसे हालात आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जो ये आवाज सुन रहे हैं और किसी चीज की नहीं, सिर्फ आप देखिए कि जो यहाँ पर गोले चल रहे हैं उसकी आवाज है। इसके अलावा सिर्फ गोले ही नहीं, छर्रे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कुछ लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। तो बड़े जंग के हालात जो हैं वो हुए हैं। हमने किसान नेताओं से भी बात की थी। किसान नेताओं का कहना है कि चाहे केंद्र हमें बातचीत के लिए बुला रहा है, पर ऐसे माहौल में बातचीत नहीं हो सकती जहां एक तरफ गोले दागकर या छर्रे दागकर किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र जो है वो किसानों से बातचीत की बात करता है। ऐसे में बातचीत जो है वो नहीं हो सकती। तो ये माहौल जो है वो बातचीत का नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। और देखिए कि किस तरह से पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। किसान जो है वो सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियां साथ लेकर आए हैं, किसी तरह का हथियार किसानों के पास नहीं है, पर पुलिस फोर्स के पास जो है हथियार भी मौजूद हैं और उनके पास बड़ी मशीनरी भी मौजूद है। तो लोग यहाँ पर खड़े हैं, लोग यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि किस तरह से बन रहा है माहौल यहाँ का, क्योंकि बाकी जो किसान हैं वो अभी आगे जाना चाहते हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कैसे दूर दूर तक यहाँ से गोले दागे जा रहे हैं। सारी तरफ से आप देख सकते हैं, उस तरफ फोर्स खड़ी है और दूसरी तरफ किसान हैं, और आगे जो है जाने का प्रयास नहीं करने दिया जा रहा, रोका जा रहा है किसानों को। और देखिए किस तरह से रोका जा रहा है, गोले दागकर रोकने की कोशिश की जा रही है और डराने का भी प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं जो ये कार्रवाई की जा रही है पुलिस फोर्स की तरफ से। ये तो मारने की तैयारी है, पंजाब को खत्म करने की तैयारी है, इसमें कोई दोरामा नहीं है। ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं हमारे से। हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये गुंडे हैं, गुंडे खड़े किए हुए हैं इन्होंने। पंजाब अभी शांति मूर्व देख रहा है इनके माहौल को कि हम क्या करना है।
पर लेकिन ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। देखो कितनी दूर खड़ी है, हम 200 किलोमीटर से दूर ज्यादा खड़े हैं, पर लेकिन ये हट ही नहीं रहे। देखो कैसे धक्का हो रहा है। और आज सुबह से ही लगातार इस तरह से परसों रोज से चल रहा है ये काम। अगर वैसे लोकल लोग यहाँ देखने भी आते तब भी ये ऐसे ही बम मारते थे। तो पहले मॉक ड्रिल का नाम इसे दिया जा रहा था, तो अब खदेड़ने का नाम जो है वो दिया जा रहा है कि खदेड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है किसानों को। पर किसान डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। किसान जो है वो डटे हुए हैं। आप देखिए उतने ही लोग आपको ऊपर दिखाई देंगे, उतने ही लोग आपको नीचे दिखाई देंगे। इंतजार हो रहा है तो बस शंभू बैरियर की जो बैरिकेडिंग है उसे उखाड़ फेंकने का। अभी कुछ एक तो बैरिकेडिंग किसानों की तरफ से उखाड़ दी गई है और थोड़ी ही बाकी है। जैसे जैसे किसान आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा पुलिस जो है वो उग्र होती हुई नजर आ रही है। आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं और छर्रे जो है वो भी मारे जा रहे हैं। तो नुकसान भी काफी हुआ है, जैसा कि पता लगा कि कुछ लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो भी ज्यादा मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी किसान कूच कर रहे थे आगे की तरफ। तो अभी रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक भी है, बहुत सारी जगह रुके भी हैं और यहाँ पे आपको हालात दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बापूजी कैसे देखते हैं, क्या हालात लग रहे हैं यहाँ देख के? लो सिखा ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਰੇਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਡੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ 9 ਵਾਰਾਂ ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਫਤਾ ਲੱਗੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ, दिल्ली तो जाना ही जाना है। बातचीत की बात करते हैं, वो कहते हैं हमसे बात कर लो टेबल टॉक के जरिए। तेनरा कर ली है सर, तेनरा कर ली। कोई मसला जो आते किसी मसले ते नहीं, तो बातचीत का दिया वो खराब कर दे भी ये दुनिया चल जाए। उन्होंने शक है भी दुनिया आनी नहीं गई, सरकारों ने शक, मोदी ने शक है दुनिया ते वाधू आवनी। देखिए दोनों तरफ से जिस तरह से गोलियां की आवाजें आपको सुनती दिखाई दे रहेंगी, बमों की आवाजें आपको सुनती दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि गोले तो दागे जा रहे हैं, छर्रे भी दागे जा रहे हैं, वो दिखाई गई हैं यहाँ पर। और आप देखिए कि जब किसानों को वो गोले नहीं लगते हैं तो किसान खुशी मनाते भी नजर आते हैं। आपको आवाजों से पता लग रहा होगा, आपको इन चहचहाट से पता लग रहा होगा तो कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों तरफ से जो है आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जाते हैं। अगर तो वो किसानों को लगते हैं तो किसान वहां से पीछे हट जाते हैं, अगर नहीं लगते हैं तो किसान खुशी भी मनाते नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको बॉर्डर की दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ मैं फोर्स की तरफ आपको दिखाना चाहूंगी कि फोर्स देखिए किस तरह से मुस्तैद है। और दूर तक जो है अभी सिर्फ इतनी सी ही किसानों के लिए चुनौती नहीं है, बैरिकेडिंग हटानी है, कीले हटानी है, कंटीली तारें हटानी है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े आगे पत्थर और रखे हुए हैं। किसानों के लिए सिर्फ इतनी सी चुनौती नहीं, बड़ी चुनौती है कि पहले यहाँ से पार करना, फोर्स को पार करना और फिर आगे उन जो और पत्थर रखे हैं उनको पार करना एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। पर आपको यहाँ पर जो हालात दिखेंगे तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस जिस तरह से, फोर्स जिस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रही है, कभी वो हाथ से फेंक रही है तो कभी ड्रोन के माध्यम से फेंके जा रहे हैं और कभी कभी छर्रे भी चलाए जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये किसानों को खदेड़ने का और डराने का प्रयास हो रहा है। पर ऐसे में किसान सख्त नाराज नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए शंभू बॉर्डर से हरसिमरत।